जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ सीता नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अन्य गाँव में मांगकर जाकर भिक्षा मांगते थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगति में पड़ गई। अब तो उस पूरे गांव में उसकी कुसंगति और बुरे कर्मों की चर्चाएं होने लगी। परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वो दुबुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार क्रम के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संजोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी का तिथि था, जो कि समस्त पापों का नाश करने में समर्थ माना जाता है। सीता यानी कि जानकी माँ नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखिहारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सजनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प पंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, मुझे भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है। भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारना करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराजा जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा लगवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो भी श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार से सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है सीता नवमी की बहुत ही पुरानी कथा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें भी सीता नवमी की कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिले। जय माता दी।